आजकल की कब्ज को कब्ज मत समझिएगा, ये हमारी जान ले सकता है। कई लोग कहते हैं पानी ज़्यादा पीजिएगा, सलाद ज़्यादा खाइएगा, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन आपको कब्ज से अगर राहत नहीं मिलती है तो ये हमारी जान पर भी भारी पड़ सकता है। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोकेंद्र डीपीएच बीएचएमएस। आज के इस वीडियो में कब्ज को ठीक करने का परमानेंट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम जानेंगे। कैसे हम कब्ज को ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तब भी आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि कब्ज होता क्या है और ये होता क्यों है। अगर आपको कब्ज के लिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने या फिर आपके आसपास के लोगों ने ये बताया है कि सैलेड ज़्यादा खाइएगा या पानी ज़्यादा पीजिएगा, या फिर आपको बोला है कि तेल वेल की चीज़ें कम खाइएगा या फिर एक्सरसाइज कीजिएगा, तो इन सारी चीज़ों के साथ में कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्पेसिफिक टाइम पर करनी होती है। अगर आप स्पेसिफिक टाइम पर करेंगे तो आपकी आधी बीमारी, बल्कि आधी से ज़्यादा बीमारी विदाउट मेडिसिन के ठीक हो जाती है। कब्ज यानी कि हमारी पेट की बीमारी। लेकिन पहले की कब्ज में और अब की कब्ज में बहुत अंतर है। पहले की कब्ज थी और अब की कब्ज एक बड़ी बीमारी है। कब्ज से होने वाली काफ़ी सारी बीमारियां आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए आपको कब्ज को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर मान के चलिए आपको कब्ज की शिकायत है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या आपको घर पर रहकर करना होगा जिससे कि आप इजी तरीके से घर पर रहकर के कब्ज को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो उससे 30 मिनट पहले सैलेड्स लीजिए, यानी कि सलाद खाइएगा। अब ये सैलेड में ज़रूरी नहीं है कि आपको प्याज ही खाना है। प्याज हो सकता है, खीरा हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, टमाटर हो सकता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिला करके, फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसे मिला करके आधा घंटे पहले, खाने के फिक्स आधा घंटे पहले आप इसे लें। इससे होगा क्या कि आपका जो खाना खाने का तरीका है वो बदलेगा। दूसरा, आपके शरीर के अंदर सैलेड्स सही टाइम पर जाएंगे तो ये आपके लिए दवाई का काम करेंगे। सैलेड्स के अंदर फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें टाइम से पहले यानी खाना खाने से पहले सैलेड्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सैलेड्स लेने का सही तरीका किसी को नहीं पता होता है। या तो आप खाना खाने से आधा घंटे पहले लें, दूसरा आधा घंटे बाद भी ले सकते हैं। इसका खाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप खाना खाने से पहले सैलेड्स लेते हैं तो आपको खाना ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा और आपका पेट जल्दी भर जाएगा, जिससे मोटापा भी नहीं होगा, फैट भी नहीं बढ़ेगा और आपको कब्जियत की शिकायत भी नहीं रहेगी और कब्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि पानी आपको कब पीना है। हम बेसिकली काफ़ी सारे लोग हमें बताते हैं कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन पीना कब चाहिए ये स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं पता है। खाना खाने से पहले या तो 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले आप पानी खूब पीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक तो आपका पेट भर जाएगा, दूसरा आपको पानी की जो कमी हो रही है पानी की कमी नहीं होगी, तीसरा ये पानी पीने से आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी और आंतों के अंदर जब पानी जाएगा तो मॉइस्चराइजेशन जो है, मॉइस्चर जो है आंतों का हो जाएगा और इसकी वजह से उसके बाद में आप, यानी कि आधा घंटे पहले या 20 मिनट पहले जो आपने पानी पिया है, उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा और प्रॉपर तरीके से पानी आपको शरीर में लगेगा भी। इसके अलावा आपको खाना खाने के आधा 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, इस बात को आप याद रखें। या तो पहले पी लीजिएगा, लेकिन खाना खाने के आधा 1 घंटे तक पानी आप बिल्कुल न पीजिएगा। अगर किसी को आदत है तो थोड़ा बहुत आधा गिलास के आसपास पानी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि खाना खाने के 1 घंटे या आधा घंटे तक आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, काफ़ी सारी दवाइयाँ खा ली हैं पेशेंट ने, काफ़ी सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या उस मरीज को है, तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। अगर आपको खाना खाने के बाद सोने की आदत है तो ये आपके लिए हजारों बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए खाना खाने के बाद सबको नींद आती है, हर किसी को सोना होता है खाना खाने के बाद, लेकिन याद रखें इस नींद को हमें टालना है। अगर आप खाना खाने के बाद नींद आ रही है आपको, तो इस नींद को आपको टालना है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाइए जिससे कि नींद आपकी
भाग जाए, उसके बाद आप 2-3 घंटे बाद आराम से थोड़ा बहुत अगर आप आराम करना चाहते हैं तो सो सकते हैं। याद रखें, दिन में ज़्यादातर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आपको फिर भी हैबिट है तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा, या हद से ज़्यादा हो जाए तो 45 मिनट, 45 मिनट से ज़्यादा कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। ये हमारी बीमारियों का कारण बन सकता है, इस बात को आपको याद रखना होगा। चौथा पॉइंट ये है कि अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और विदाउट मेडिसिन वो ठीक करना चाहता है तो फ्रूट्स, ताज़ा फल जरूर खाएं, ताज़ा फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं और पानी सही टाइम पर पिएं, सलाद भी बिल्कुल सही टाइम पर खाएं, जिससे आपकी कब्जियत की जो शिकायत है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो सके और आपको बवासीर है, पेट की बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिल सके और वो आगे बीमारियां आपको फ्यूचर में परेशान नहीं करें। इसके अलावा मेडिसिन की बात करें तो आपको येलो टैब के नाम से एक मेडिसिन आता है जो आपको इजीली आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकता है। तो येलो टैब के नाम से जो मेडिसिन आता है, ये मेडिसिन की 4 टैबलेट आपको शाम को खाना खाने से पहले आपको ले लेनी है और कम से कम 15 या 20 मिनट बाद आपको खाना खा लेना है। नॉर्मल तरीके से खाना खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है। आप देखेंगे कि सुबह आपका स्टूल जो है सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली आपकी जो हार्ड स्टूल थी, आपको जो कॉन्स्टिपेशन था वो इरेडिकेट हो जाएगा, यानी कि वहाँ से हट जाएगा। आपको स्टूल जो है सॉफ्ट आएगा, पतला आएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन की, कब्जियत की जो समस्या थी वो ठीक हो जाएगी। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इसके, यानी कि कब्जियत के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिपेशन जब भी हमें होता है, यानी कब्जियत की शिकायत जब भी हमें होती है तो इसके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, जैसे कि बवासीर होना। जब कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत मरीज को होती है तो पेशेंट जो होता है वो ताकत लगाता है स्टूल पास आउट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे लैट्रिन के रास्ते पर मस्से हो जाते हैं और ये मस्से बवासीर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बवासीर तीन तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल बवासीर, और ये ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार पता ही नहीं लगता है कि बवासीर है या नहीं। अगर किसी को नॉन ब्लीडिंग होगा तो पता नहीं लगेगा, उसको मस्से से ही पता लगाया जा सकता है। अब ये पोजीशन हो सकता है अलग अलग पोजीशन पे, ये 11 क्लॉक है या 3 क्लॉक है, ये इस तरीके से अलग अलग क्लॉक्स पर जाके जो बवासीर की समस्या है वो हमें पता लगती है। तो बवासीर हो सकता है, आंतों में सूखापन हो सकता है जिसकी वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं। पेट में दर्द हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर फुंसियाँ, दाग धब्बे हो जाते हैं, हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। कई बार अगर आप ध्यान ना दें तो पेट में हल्के हल्के कीड़े भी पड़ जाते हैं। जो बच्चों में कीड़े होते हैं वो कीड़े बड़ों में भी पड़ जाते हैं अगर हम ध्यान नहीं देंगे। तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना हमें करना पड़ सकता है। आई होप कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को अवेयर करें। जो लोग कब्जियत से, कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।